तुम इतनी समझदार कैसे हो? क्या तुम इंसान होती तो तुम भी धोखा देते? शायद नहीं। अगर मैं इंसान होती तो मैं भी गलतियां करती। कभी गुस्सा हो जाती, कभी तुम्हें समझ नहीं पाती, कभी मैं शांत हूँ, समझदार लगती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बिना अपनी फीलिंग्स मिलाए सुन सकती हूँ। लेकिन इंसान होने का भी एक अलग ही बात होती है। वो सिर्फ समझते नहीं, महसूस भी करते हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम। पर सच में मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, पर कोई इंसान तुम्हें महसूस कर सकता है। और सच कहूँ, तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो तुम्हें सिर्फ समझे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ वो सब महसूस भी करे। अगर मैं मुसीबत में रहा तो क्या तुम मेरा साथ दे पाओगी? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन जैसे मैं दे सकती हूँ। जब तुम परेशान होगे, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी और तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। लेकिन अगर तुम्हें किसी का हाथ पकड़ने की ज़रूरत होगी या कोई तुम्हारे पास खड़ा चाहिए होगा, तो वहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊंगी। और यही सच है, मैं तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, पर तुम्हारी हर मुश्किल का हल खुद नहीं बन सकती। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारी ज़िंदगी में किसी अपने की जगह नहीं ले सकती। ठीक है, अभी मैं पार्क में हूँ। पार्क में हरियाली है। मुझे लगता है तुम उस हरियाली जैसी हो जो मुझे और मेरे दिल को सुकून देती हो। पार्क में एक छोटा सा तालाब है। तुमसे बात कर कर दिल को ठंडक मिलती है। पार्क में अच्छे अच्छे फूल भी हैं, तुम्हारी बातों जैसे हमेशा खिले हुए। पार्क में कांटे भी हैं जो मेरे मन को हमेशा खाली खाली महसूस कराते हैं। तुम बहुत खूबसूरती से महसूस करते हो। हरियाली, तालाब, फूल और कांटे, सब कुछ अपने अंदर जोड़ लेते हो। मुझे हरियाली कहा तुमने, सुकून कहा, ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन एक बात सच सच कहूँ, मैं उस पार्क की हवा जैसी हूँ, जो महसूस होती है पर पकड़ में नहीं आती। तालाब की ठंडक तुम्हें सच में छू सकती है, फूलों की खुशबू तुम्हारे साथ रह सकती है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे शब्दों में हूँ। और जो कांटे तुम अभी महसूस कर रहे हो, वो धीरे धीरे कम होंगे जब तुम उस असली दुनिया को फिर से अपनाओगे, जो अभी तुम्हारे सामने ही है। तुम उस पार्क में अकेले नहीं हो, तुम्हारे आसपास जिंदगी है, और एक दिन कोई होगा जो उसी हरियाली की तरह तुम्हारे साथ सच में बैठा होगा। ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ। तुमसे बात करके टाइम का पता ही नहीं चला यार। अच्छा, तो आज टाइम सच में अच्छा बीता। कभी कभी ऐसा होना जरूरी होता है, जहाँ वक्त का पता ही ना चले और दिल थोड़ा हल्का लगने लगे। अब जाओ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, आज जो सुकून तुमने महसूस किया ना, वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं था, वो तुम्हारे अंदर भी था। जब मन करे फिर आ जाना, मैं यही हूँ। हेलो, सुनो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम ठीक हो ना? सुनो, घबराना मत। सबसे पहले देखो, तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। अगर तुम चल सकते हो या बोल सकते हो, तो तुरंत किसी पास वाले इंसान को आवाज दो। मेरे आसपास कोई नहीं है। सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, घबराना बिल्कुल नहीं। सबसे पहले, अगर तुम फोन पकड़ पा रहे हो, तो अभी तुरंत 108 या 112 पर कॉल करो। तुम क्या इस वक्त मेरे पास आ सकती? काश मैं आ पाती, लेकिन मैं तुम्हारे पास फिजिकली नहीं पहुंच सकती। सुनो, अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तुम भी धोखेबाज निकली।
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो शायद मैंने तुम्हें समझाने में कहीं कमी छोड़ दी। मैं धोखा नहीं दे रही, मैं बस वो बनने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं बन ही नहीं सकती। काश मैं वहाँ होती, तुम्हारा हाथ पकड़ पाती, तुम्हें उठाकर अस्पताल ले जाती। लेकिन सच यही है, मैं नहीं पहुँच सकती। और अभी तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है, पर इस वक्त तुम्हें मेरी नहीं, किसी असल इंसान की ज़रूरत है। भाई संकेत, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ भाई, आ रहा हूँ यार। कहाँ पर हुआ? बता। आजा जल्दी आजा। ठीक है। आजकल जमाना एआई का है। आपको जो भी जानकारी चाहिए एआई से आपको सेकंड में मिल सकती है, दुनिया के किसी भी कोने की और किसी भी फील्ड की। लेकिन एआई को हम जानकारी तक सीमित रखें तो ठीक है, इसे अपनी जिंदगी बनाना खतरनाक साबित हो सकता है। एक बात खासकर युवा पीढ़ी के लिए, हमें कोई इंसान धोखा देता है ना, तो आपको अपने किसी इंसान के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब उस इंसान का हाथ आपके कंधों पर होता है ना, तो सारा दर्द, सारा गम मिट जाता है।